अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतिलीला चैप्टर 16 प्रयास संख्या 42। तो हम कालिदास की एक और अद्भुत कथा सुनने वाले हैं। और हम सुनने वाले हैं कि कई बार पीछे रह जाने से, छोटा बन जाने से हमें ऐसा लगता है कि हमें लॉस हो रहा है, हमें दबाया जा रहा है, हमें नुकसान हो रहा है, सबका फ़ायदा हो रहा है, मेरा ही नुकसान हो रहा है। हाँ, हम अपने प्रिंसिपल्स को कभी ना बोलें, भौतिक लाभ कभी हमें वो नहीं दिला सकते जो कालिदास को मिलने वाला है। इसलिए कई बार हमारे बीच में होड़ लग जाती है, कंपटीशन हो जाता है सुविधाओं को बेहतर करने के लिए, और हम लोग बिजनेस मेंटेलिटी के हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को छोटा समझता है और ऐसा भाव दिखाता है जैसे कालिदास ने दिखाया, ऐसा संसार में कई बार लगता है कि उसको नुकसान हो रहा है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि वो कुछ आगे आगे आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो उसको कई बार उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, उसको नुकसान हो रहा है। लेकिन ये जो बिजनेस है ये ऑलरेडी घाटे का है। यहाँ पर टेम्परेरी फ़ायदा करके लाभ नहीं है। इससे बेहतर है कि हम अपना कहते हैं ना कि परलोक सुधारें, जहाँ हमें अल्टीमेटली जाना है उस जगह को सुधारने का प्रयास करें, क्योंकि ये बिज़नेस ऑलरेडी बैंकरप्ट है, यहाँ पे लॉस होना ही है, एक दिन सब लूटना ही है। तो कालिदास को बड़ा क्लियर था ये मैटर। इस तरह से उन्होंने पूरे गांव में हर किसी का उच्छिष्ट पा लिया था, और ये इतना आसान नहीं था। जैसा आपने देखा, छुप के सेवा करना, छुप के चरणों की धूल लेना, छुप के कूड़ेदान में से उठाना, इसका मतलब तो ये तो बातें वो हैं जो चैतन्य चरितामृत में लिखी गई हैं। इसके अलावा उनका चरित्र पूरा दिन भर कैसा बीतता होगा हम सोच सकते हैं। ये तो कुछ कथाएं उनकी बता रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या मिलता है ये अब हम सुन रहे हैं कि जगन्नाथपुरी में हमने सुना कि सिंह द्वार के उत्तर में दरवाजे के पीछे 22 सीढ़ियाँ मंदिर को जाती हैं, और सीढ़ियों के नीचे एक गड्ढा है। वो गड्ढा किस लिए है? सही गाड़े करे प्रभु पाद प्रक्षालने तबे करी बारे याया ईश्वर दर्शन। चैतन्य महाप्रभु इसी गड्ढे में अपने पाँव को धोया करते थे, और उसके बाद भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने मंदिर में प्रवेश करते थे। तो ऐसा कई जगह होता है कि प्रवेश करने से पहले कुछ जल रख दिया जाता है, और वहाँ कुछ गड्ढा है, वहाँ पर आप पैर धो सकते हैं। इस प्रकार वो जल नीचे जाता जाता है अल्टीमेटली, और हम साफ पैर से भगवान के मंदिर में जाते हैं। जब मंदिर में जाएं तो हम स्वच्छ होने चाहिए, शरीर से, कपड़ों से, हर चीज़ से। इसलिए अक्सर हम मंदिरों के बाहर ही अपनी चप्पलें उतार देते हैं, और यदि कहीं पर पैर धोने की व्यवस्था है तो पैर धो सकते हैं। तो वहाँ पर ये व्यवस्था हो गई थी कि गड्ढे में चैतन्य महाप्रभु अपना पैर पहले धोते थे। गोविंदे रे महाप्रभु केरा छे नियम मोर पद पाद जल ये नालाय कौन जन। लेकिन चैतन्य महाप्रभु, ये तो एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी थी कि भगवान कहीं पर अपने पद प्रक्षालन करते थे, और वो जल कोई भी आदमी पी सकता है। इसका मतलब वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये अपॉर्चुनिटी अक्सर देते नहीं थे, क्योंकि वो भक्त रूप में भगवान थे, ऐसा आचरण करते थे जैसा भक्तों का होना चाहिए। तो इस प्रकार से महाप्रभु ने गोविंद को आदेश दे रखा था कि उनके पाद प्रक्षालित जल को कोई ना ले, क्योंकि वैष्णव अपने आप को एक्चुअली निम्न मानता है। कई बार ऐसी चीज़ों से ये भावना आ जाती है कि मैं उच्च हूँ, मैं अपने पैरों का जल दे सकता हूँ, मैं अपना उच्छिष्ट दे सकता हूँ। समय से पहले, इतनी प्योरिटी से पहले यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर अहंकार भी आ जाता है। तो इसलिए उसको, उस भावना को भी महाप्रभु दर्शाते थे कि अपने आप के बारे में हमारे कैसे विचार होना चाहिए। तो बोले कोई मेरा पद प्रक्षालित जल नहीं लेगा, मैं तो ऑलरेडी निम्न हूँ, निम्न से निम्न हूँ। लेकिन आप जानते हैं कालिदास तो सबके गुरु हैं। यहाँ पर प्राणी मात्र लईते ना पाए से ही जल अंतरंग भक्त लय करी कौन छल। महाप्रभु की सख्त आज्ञा के कारण कोई जीव यह जल नहीं लेता था, क्योंकि महाप्रभु बड़े सख्त थे नियमों के। वो अक्सर कह देते थे कि मैं छोड़ के चला जाऊँगा जगन्नाथपुरी। पुरी छोड़ के जाना मतलब भक्तों का सारा संसार मिट जाना। इसलिए वो महाप्रभु की हर बात मान लेते थे इस बड़ी धमकी के आगे। तो कोई जल नहीं लेता था, किंतु उनके कुछ अंतरंग भक्त किसी न किसी युक्ति से इसे ले लेते थे। जैसे कि कालिदास ने बहुत सारी युक्तियां लगाई थी। एक दिन प्रभु तहाँ पाद प्रक्षालित कालिदास आसी तहाँ पाती ले नहाते। एक दिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु स्थान पर अपने पाँव धो रहे थे,
तो कालिदास वहाँ आ गए। अब आप जानते हैं, जैसे मैंने पहले बोला, आप कुछ पहले भी हमने कुछ प्रसंग पढ़े थे, हाँ, जहाँ महाप्रभु वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, और इसलिए कोई उनसे बहस नहीं होती थी कोई भी, बिल्कुल क्लियर है, नहीं है तो नहीं है। अब महाप्रभु पैर धो रहे थे, कालिदास आ गए और अपनी अंजलि बढ़ा ली। अब अंजलि बढ़ा ली तो क्या हुआ इसमें, अब भयानक स्थिति, ये तो मना है। पता लगा एक जबरदस्त थप्पड़ आ रहा है कुछ भी हो सकता है, महाप्रभु बड़े क्रोधित हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, नहीं तो महाप्रभु जा सकते हैं छोड़ के, या हाँ, तो लोग ऐसा प्रयास भी नहीं करते थे, कोई युक्ति लगाते थे, हाँ, कुछ और तरीके से, लेकिन ऐसा प्रयास तो कोई नहीं करता था कि डायरेक्टली जाए, महाप्रभु पैर धो रहे हैं और किसी ने अंजलि आगे कर दी, कि पैर से जो जल गिरेगा वो उनके ऊपर गिरेगा अंजलि में, और वो पी जाएंगे। उन्होंने अंजलि आगे बढ़ा ली। अब क्या हुआ, हाँ, तो चारों तरफ एकदम से सदमा सा लग गया लोगों को, ये क्या कर डाला, एक अंजलि, दुई अंजलि, तीन अंजलि पीला, तबे महाप्रभु तारे निषेध करीला। और एक अद्भुत घटना हो गई कि महाप्रभु ने उनको अंजलि का जल पीने दिया। एक अंजलि नहीं, एक, दो, तीन, महाप्रभु पैर धोते रहे, और जो पैर से जल गिरा उस गड्ढे में, समझ लियो गड्ढे के नीचे, वहीं पर उन्होंने अंजलि लगा ली और वहाँ से उसको पीते गए, एक, दो, और महाप्रभु देख रहे हैं, और महाप्रभु कुछ नहीं कह रहे हैं उनको। वो एक पी जा गए, दो पी गए, ऐसा नहीं गलती से पी गए, महाप्रभु ने देखा नहीं, महाप्रभु उनको पीने दे रहे हैं। हाँ, तीन के बाद महाप्रभु ने और पीने से मना कर दिया, बस अब नहीं। अतः पर आर न करी है पुनर्बार, एता अवता वांछा पूर्ण करी लो तुम्हार। अब फिर से ऐसे मत करना, मैंने यथासंभव तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी है। अब ये परम, देखिए, ये प्राप्त होता है, परम कृपा प्राप्त होती है। जरूरी नहीं है कि पैरों का जल ही प्राप्त होगा, कई बार हृदय से जो निकलता है ना, अक्सर लोग उस चीज़ की वैल्यू नहीं रखते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कैसे हमें सांसारिक चीज़ें मिल जाएं, गुरु से भी, जो कि दिखती हैं साक्षात रूप में, फेवर फॉर माई हस्बैंड, फेवर फॉर माई फादर, फॉर माई वाइफ, फेवर फॉर माई चिल्ड्रन, और वट एवर आई बिलोंग टू, हम उनसे फेवर मांगते रहते हैं। तो फेवर मतलब कुछ, जैसा हम अक्सर चर्चा करते हैं, कुछ समथिंग विच इज़ मटेरियल, क्योंकि हमने बताया कि काफ़ी सारे भक्त हैं, होते हैं, और भक्तों के बीच में रहने में आराम तो है ही ज़िंदगी में, कई सारी सुविधाएं, मतलब कि सिक्योरिटी जो आजकल की डेट में बड़ा मुश्किल है, और कई ऐसी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं, जीवन थोड़ा संभल जाता है, विच इज़ गुड। और हम सारे भक्तों का भी प्रयास है कि भक्तों के जीवन में फिजिकल लेवल पे भी आराम रहे, लेकिन हम लोग अक्सर इस कृपा को भूल जाते हैं, जो वास्तविक कृपा है, जो हृदय से निकलती है। उस कृपा के लिए तो कालिदास ज़्यादा बनना पड़ता है, इज सेक्रीफाइसिंग एवरीथिंग, इज नॉट, जो अपने को कुछ नहीं समझ रहे हैं, जो इन झगड़ों से, इन आपसी मतभेदों से परे है। मैं सुन रहा था एक जगह पर, दो बच्चे आपस में लड़ गए, मार पिटाई हो गई। उसके बाद में अब माता पिता बोले तो साफ साफ बोले तो दोनों की माताओं ने ठान लिया कि अब तो नहीं चलेगा, ये इल्ज़ाम नहीं सहेंगे, ये सर अब नहीं झुकेगा, सर कलम कर सकते हैं अब हम सर कलम कर देंगे, क्योंकि हमारे को मारा गया, मतलब मुझे मारा गया। तो दोनों ने आरोप प्रत्यारोप शुरू किए, इसने पहले मारा, थोड़ी देर में झगड़ा हीटेड अप हो गया और ज़बरदस्त लेवल पे बढ़ गया, बहुत तेज़ झगड़ा हो गया, और थोड़ी देर में ऐसा लगा कि अब ये गुत्था हुई शुरू हो जाएगी, बाल नोचना और जो भी है। लेकिन उससे पहले बहुत गंदा विचार बोलने शुरू किए गए। लेकिन तभी क्या देखा गया कि दो बच्चे जो पहले रो रहे थे, लड़ रहे थे, थोड़ी देर में वहाँ पर एक जगह पर कहीं पानी इकट्ठा हो रखा था। उन बच्चों ने देखा कि वो दोनों बच्चे बैठ के उस पानी पे नाव बना के खेल रहे हैं, कागज़ की नाव। तब किसी ने बोला, अरे पगलियों, उनको देखो जिनके लिए तुम लड़ रही हो, खेल रहे हैं साथ में बैठ के।
तो हमारी ईगो जो है बड़ी बहुत बड़ी हो जाती है, हमारी सेल्फिश डिज़ायर्स। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि कालिदास बनना जैसा मतलब उन बच्चों जैसा बनना, हाँ, जो कि फल में सब कुछ भुला देते हैं और अपने मिशन, गुरु के प्रति समर्पण, शिला प्रभुपाद का इतना बड़ा मिशन, चैतन्य महाप्रभु का मिशन, इसको पूरा करने में लग जाते हैं। वो इग्नोर देयर डिफरेंसेस। क्या उनके साथ गलत हुआ, ये फैसिलिटी नहीं मिली, वो फैसिलिटी मिली, लेकिन हमें हमें हम देखते ही नहीं यथार्थ में हमें क्या लाभ है। हम देख ही नहीं रहे कि जिन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं वो तो खुश हैं अल्टीमेटली। हाँ, उनका जीवन तो प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन हम छोटी छोटी बातों को लेकर उसको इतना ईगो में और हृदय में बैठा लेते हैं कि हमारी चेतना विदीर्ण हो जाती है, समाप्त, छिद जाता है हृदय। लेकिन वो दूसरों के लिए नहीं छिदता कभी। वैष्णव का नेचर ही है जीव हृदया वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा के लिए आदमी कुछ तो अपना अपना सब कुछ बलिदान करता है, उसी के ऊपर भगवान की कृपा होती है। हमारे नित्यानंद प्रभु गांव गांव में जाकर क्या करते थे, अगर कोई बोला हरि नाम लीजिए प्लीज़, हरि नाम लीजिए, नहीं नहीं समय नहीं है, समय नहीं है, वो लेट जाते थे ज़मीन पे, लोट पोट होते थे, प्लीज़ ले लीजिए, प्लीज़ ले लीजिए। हाँ, जैसे सोने का पहाड़ है ना, सॉन्ग में सुनते हैं हम, लोट पोट हो रहा हो तो अच्छा 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 चलो हट, लेता हूँ हटो। हम्म, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्यानंद प्रभु नित्य कर लेते थे, अब दूसरे घर में। तो ये हमारा मिशन है, जिस हम सबको ये करना है, इसको ऐसे करना है, ऐसे फैलाना है, तब महाप्रभु के हृदय से, नित्यानंद प्रभु के हृदय से कृपा निकलेगी। तो उसके लिए हमें ये जीवन में उतार चढ़ाव और बाकी सारी चीज़ों को भूलना पड़ेगा। अदरवाइज क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि कलयुग, ये कलह का युग है। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी समस्या होती रहेगी, ऐसा ना कुछ होता ही रहेगा, और हम उसी को सुलझाने में लगे रहेंगे, तो वास्तव में ये जीवन का ये जो मिशन था, हाँ, ये नहीं कर पाएंगे, है ना। एक आदमी है, कंपनी का डायरेक्टर है हमारा, अब वो डायरेक्टर है ना, तो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कंपनी को एक डायरेक्शन में ले जाने के लिए। उसके घर में भी कोई समस्या होगी ना, तो ज़्यादा उस पर फोकस नहीं कर सकता, क्योंकि समस्या, उसके उसके हाथ में इतने सारे परिवार हैं। हाँ, उसी तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि हमें जब इतना बड़ा काम करना है, कहाँ हम कैसे कृपा प्राप्त करेंगे। जो ये कृपा मिली, ये कृपा कैसे मिलेगी, ये कृपा कैसे मिली जानते हैं? कृष्णदास कविराज क्या बोलते हैं, देखिए, सर्वज्ञ शिरोमणि चैतन्य ईश्वर, वैष्णवेताहार विश्वास जाने न अंतर। श्री चैतन्य महाप्रभु सर्वश्रेष्ठ सर्वज्ञ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए वे जान गए कि कालिदास के अंतर में वैष्णव के प्रति पूरी श्रद्धा है। दिस वॉज द रीजन। कृष्णदास कविराज कह रहे हैं, क्योंकि, और हमने देखा पिछले एपिसोड में, क्योंकि उनकी बड़ी श्रद्धा थी, बड़ी श्रद्धा थी। वैष्णव सेवा, जीव हृदया, नामे रुचि। कैसे इस पे हम फोकस करें? इस पे फोकस करने के लिए बाकी फोकस हटाने पड़ेंगे। हमारे लाइफ में बाकी फोकस बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्यों ऐसा है। ये भौतिक संसार इसी तरह से बना हुआ है, हमें लगता है भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ये वाला काम हो जाए फिर हम यहाँ फोकस करेंगे। आप देखेंगे अभी तक के जीवन में, आप पता नहीं ये जीवन कैसा है, अचानक से हर बार कुछ इंपॉर्टेंट आ ही जाता है, होता है कि नहीं? इट इज़ ऑलवेज समथिंग वेरी अर्जेंट, इट इज़ ऑलवेज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमें पता नहीं, यही माया का छल है। आपके जीवन में कुछ भी इंपॉर्टेंट, कुछ भी अर्जेंट चल रहा हो, बट वी कैन नॉट, हम यहाँ से फोकस नहीं हटा सकते। वैष्णव सेवा, नामे रुचि, जीव हृदया, साधना भक्ति, सेवा भक्ति, इससे आप फोकस हटा ही नहीं सकते, क्योंकि देयर विल ऑलवेज बी समथिंग वेरी अर्जेंट। यही माया का एक पाश है जो हम पता नहीं चलता है, हमें लगता है ये निपट जाए उसके बाद तो आई एम फ्री, ये निपट जाए देन आई एम फ्री। और आप देखेंगे अभी तक के जीवन में ऐसा समय नहीं आया कि हम फ्री हुए, आया क्या? तो इसलिए हम फंस ना जाए कहीं चक्कर में। लेकिन हम फिर भी वो जो माया टुकड़े फेंकती है ना बीच बीच में, वो टुकड़ों के चक्कर में चले जाते हैं, और कई बार वैष्णव सेवा तो दूर, वैष्णव अपराध करते रहते हैं। निरंतर कुछ ना कुछ ऐसे विचार हमारे हृदय में आते रहते हैं। तो बताइए कैसे मिलेगी ये कृपा कि जो महाप्रभु किसी को अपना पैर का जल छूने नहीं देते थे, वो कालिदास को पीने देते हैं, वो भी 3-3 अंजलि। अगर ये कृपा चाहिए तो संसार में लॉस उठाना पड़ेगा। आर वी रेडी फॉर बियरिंग दैट लॉस? ये सोचना पड़ेगा, क्या हम तैयार हैं? नुकसान तो उठाना पड़ेगा, बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा।
लेकिन ये नुकसान इज़ अ प्राइस फॉर दैट। जो भगवान की अनलिमिटेड कृपा है उसका ये प्राइस है। हाँ, यदि आप बहुत स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप जानते हैं काम कैसे निकलवाया जाए, आप जानते हैं कैसे इधर से रिसोर्सेज को इधर से उधर के रिसोर्सेज को घुमाया जाए और आपका काम परफेक्टली हो जाए, जैसा हम संसार में ऑफिस में बिजनेस में करते हैं। हाँ, तो आप हो सकता है बहुत बढ़िया से अपनी चीज़ों का निर्माण कर लें, फैसिलिटीज़ अरेंज कर लें, बट ये कृपा आप हमें नहीं मिल पाएगी जो यहाँ सिर्फ कालिदास को मिली, क्योंकि उसके हृदय में वैष्णव के प्रति पूरी श्रद्धा है। चैतन्य महाप्रभु को जान गए और इसी कारण से उन्होंने ये कृपा दी। तो मैं ये कह रहा था, ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो कि केवल जल का नहीं, ये हृदय से निकले हुए उद्गार है बेसिकली। भगवान के हृदय से अगर किसी के लिए निकल रहे हैं तो केवल उसी व्यक्ति उसको लाभ मिलेगा। इसका कुछ विजिबल कुछ कह नहीं सकते आप। इसका विजिबल क्या सिम्टम है कि उसको कृपा मिल रही है हृदय से भगवान के प्रति, कि उसका भक्ति में आनंद बना रहेगा, भक्ति करने में उसका उत्साह बना रहेगा, सवेरे उठने में, समय पर सोने में, भक्तों की सेवा करने में उसका उत्साह हमेशा बने रहेगा। जब भी वो मिलेगा किसी से या किसी, तो वो हमेशा कंप्लेनिंग मोड में नहीं होगा। नहीं तो ये ऐसा हो गया प्रभु जी, ऐसा हो गया प्रभु जी, ये क्यों हो गया प्रभु जी, ऐसा हो गया प्रभु जी, उसने ऐसा कर दिया प्रभु जी, ये यहाँ पर ये ऐसा हो गया प्रभु जी। तो इसका मतलब अभी वो टेस्ट नहीं मिल रहा है, वो कृपा नहीं मिल रही है। जब वो कृपा मिलेगी तो आप देखेंगे प्रसन्नचित है, बिल्कुल प्रसन्नचित है, क्योंकि अब उसको वो रियलाइज़ कर पा रहा है उन चीज़ों को। वो समझ में आ गया है कि ये जो समस्याओं को सॉल्व करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, ये तो एक भ्रम है, छल है, इसके पीछे कुछ और आनंद तो छुपा हुआ है। तो समझ लीजिए उसको कृपा है, जिसको साधना भक्ति में, जिसको सेवा में, वैष्णव से मिलने जुलने में आनंद आ रहा है। तो इसका मतलब अब उस हृदय साफ होता जा रहा है, क्योंकि उसको आनंद भक्ति कर रहा है वो। अब टेंशन नहीं हो रही है उसको, किसी चीज़ की टेंशन नहीं हो रही है उसको, क्या मिला क्या नहीं मिला, क्या नुकसान हुआ क्या फ़ायदा हुआ, उसको आनंद आ रहा है। वो रीज़न ढूंढता जा रहा है, जैसे कालिदास ढूंढते थे, अच्छा अब इस घर में चलता हूँ। क्या था उनकी दिनचर्या बताइए, क्या उन्होंने जीडीपी में भारत की, तो लोग कहते हैं कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या उसने किया, कितनी अर्निंग करी, कितने लोगों की शादी कराई, कितने लोगों का क्या कराया, कहाँ क्या मसले से, घर उसका कैसा है, घर उसका संवरा हुआ है कि नहीं। कई लोग कहते हैं घर एकदम व्यवस्थित होना चाहिए, हाँ, बच्चे एकदम सेटल्ड होने चाहिए, ग्रूम्ड होने चाहिए। कई चीज़ों में ऐसी कई चीज़ों में हम एंग्रॉस कर देते हैं अपने आप। हाँ, तो ये क्या है माया का, हमें सोचना पड़ेगा कि वास्तविक कृपा क्या है। वास्तविक कृपा यही है जो कालिदास को मिली, जो कि हमें अगर मिले तो हमने उसके सिम्टम बताया कि हमें भक्ति में, सेवा में बड़ा आनंद आएगा, नहीं तो सेवा एक बोझ लगेगी, जपा श्रवण एक बोझ लगेगा, वैष्णव से नज़र चुराने का मन करेगा, कोई सेवा न दे दे, पकड़ा न दे, कोई फंसा न दे। सब लोगों ने मुझे फंसा दिया इस भारी भरकम सेवा में, खुद निकल गए वहाँ पर घूमने की सेवा में, इत्यादि कई ऐसे विचार आ सकते हैं। लेकिन कालिदास निरंतर ये सोचता था कहाँ जाऊँ, कौन मिलेगा। उनका दिनचर्या में कह रहा था यही है, हाँ, किस वैष्णव की आज सेवा करके आऊँ। सेवा भी करते हैं, ऐसा नहीं, वो मैंने जैसे पहले बताया उच्छिष्ट खाने का मन है, सेवा करते थे जाके, उनको कुछ उनके लिए कुछ लेके जाते थे, उन्हें खिलाते थे पिलाते थे, और फिर बाद में जो फेंक देते थे उसका सेवन करते थे। सेवा भी, उच्छिष्ट भी, निम्न भाव भी, तो उनको ये मिला। ये केवल कहानियाँ नहीं है, यदि हम इसको अपने जीवन में करेंगे ना तो हमें ही लाभ मिलेगा। दिखा नहीं सकते ये चीज़ें किसी को आपकी, मुझे क्या लाभ मिला। ये हमारे और कृष्ण के बीच की बात है, ये हमारे हृदय की बात है। सही गुण लैया प्रभु तारे तुष्ट हिला, अन्य दुर्लभ प्रसाद तहारे करीला। इसी गुण के कारण चैतन्य महाप्रभु से ऐसी कृपा से तुष्ट किया जो अन्य किसी को प्राप्त ही नहीं है। 22 पहाचे पाछे ऊपर दक्षिण दिखे, एक नृसिंह मूर्ति आछे न उठिते वाम भागे। दक्षिण दिशा में 22 सीढ़ियों के पीछे ऊपर की ओर नरसिंह देव के अर्च विग्रह हैं, जो सीढ़ियों से चढ़कर मंदिर जाते समय बाईं ओर पड़ती हैं। प्रतिदिन तारे प्रभु करे न नमस्कार, नमस्कारी यही श्लोक पढ़े बार बार। श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर जाते समय अपने बाएं पढ़ने वाले नरसिंह भगवान के अर्च विग्रह को नमस्कार करते थे, और नमस्कार करते समय वे बारंबार निम्नलिखित के श्लोक पढ़ते थे। तो एक और दृष्टांत की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नरसिंह भगवान के विग्रह वहाँ पर आते थे, जब ऊपर को जाते थे तो महाप्रभु जब जाते थे तो क्या पढ़ते थे, नमस्ते नरसिंहाय प्रहलादलात दायिनी हिरण्याकाशी पूर्वक्षः शीलटंका नकालय।
ये जो हम लोग आज की डेट में पढ़ते हैं, ये शिला प्रभुपाद ने जो भी चीज़ हमारे संस्था में डाली है बड़ी सोच समझ के डाली है। तो नमस्ते नरसिंहाय, इस प्रार्थना को वो पढ़ते थे। कौन? महाप्रभु। क्या बोलते थे? हे नरसिंह देव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। आप प्रहलाद महाराज को हर्ष प्रदान करने वाले हैं। आपके नाखूनों ने हिरण्यकश्यपु के वक्षस्थल को पत्थर काटने की छैनी के समान विदीर्ण कर डाला। नरसिंह पुराण से ये लिया गया। ये तो नरसिंहा पर तो नरसिंह यतो यतो यामी ततो नरसिंह बाहिर नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह आदिम शरणम प्रपदे। इधर भगवान नरसिंह है और उस और भी भगवान नरसिंह है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहीं पर नरसिंह है। वे मेरे हृदय के बाहर हैं और मेरे हृदय के भीतर भी हैं। इसलिए मैं आदि भगवान नरसिंह देव की शरण ग्रहण करता हूँ, जो कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तबे प्रभु करिला जगन्नाथ दर्शन, घरे आसी मध्यान्ह करी करिला भोजन। भगवान नरसिंह देव को नमस्कार करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के मंदिर में दर्शन किए। तब अपने घर आकर दोपहर के कृत्य करने के बाद उन्होंने भोजन किया। बहिर्द्वारे आछे कालिदास प्रत्याछ करिया, गोविंदेरे ठारे प्रभु कहे न जानिया। कालिदास श्री चैतन्य महाप्रभु के शेष प्रसाद के आशा में दरवाजे के बाहर खड़े थे। ये आदमी कभी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है किसी चीज़ से। सबका खा चुके हैं, पैरों का जल पी लिया है, अब महाप्रभु का उच्छेष भी चाहिए इनको। प्रसाद बचाओ, प्रसाद भी चाहिए। महाप्रभु ने दर्शन किए, घर में गए, प्रसाद पाया। अभी क्या है, बाहर खड़े हुए कि गोविंद मुझे थोड़ा महाप्रभु का अवशेष दे देंगे। जानते हुए महाप्रभु ने गोविंद को संकेत कर दिया। आप बताइए, अद्भुत कार्य करे जा रहे हैं। महाप्रभु कुछ ऐसा करते नहीं थे कभी, साक्षात सामने तो किसी को नहीं बोलते थे कि तुम इसको दे दो। तो महाप्रभु ने गोविंद को संकेत कर डाला। महाप्रभु इंगित गोविंद सब जाने, कालिदास हेर दिल प्रभु शेष पात्र दाने। श्री गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे संकेतों को जानता था, इसलिए उसने तुरंत ही चैतन्य महाप्रभु के भोजन का शेष प्रसाद कालिदास को दे दिया, बाय द परमिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। सोचिए, हमें भी मिल जाता है माना कई बार, लेकिन हमें विदाउट परमिशन, यहाँ विद परमिशन। कितना हृदय में प्रेम होगा इस व्यक्ति के लिए, केवल इसलिए क्योंकि इनके जीवन में वैष्णव की बड़ी ऊंची स्थिति थी। और ये कैसे वैष्णव भी देखा मैंने, झड़ू ठाकुर, पता नहीं कौन कौन से वैष्णव जो कि सारे ही उस जगह में थे, सभी का बारे में उनका ऐसा विचार था। ये नहीं कि जो मेरे दोस्त हैं, मेरे फेवरेबल हैं, ऐसा विचार था उनका। वैष्णव इस वैष्णव, हाँ, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई वैष्णव साथ में रहे, उनमें आपस में मतभेद ना हो, कुछ गड़बड़ ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे थे कालिदास, जो हर किसी को प्रणाम करने और हर किसी का उच्छिष्ट पाने के लिए तैयार रहते थे। तो अब इन्होंने महाप्रभु का उच्छिष्ट मांग लिया और महाप्रभु ने गोविंद को संकेत करके वो उच्छिष्ट दिला दिया। वैष्णवेर शेष भक्षेर भक्षणेर एतैक महिमा, कालिदासे पाओ याइला प्रभुर कृपा सीमा। वैष्णव के भोजन का शेष ग्रहण करना इतना महत्वपूर्ण है कि चैतन्य महाप्रभु अपनी सर्वोच्च कृपा कालिदास पर अर्पित करने के लिए प्रेरित हो गए, अपनी सर्वोच्च कृपा। तो इसलिए कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाए? तपस्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा। इसलिए कहते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें ये भाव बनाना पड़ेगा। कौन सा? तृणादेपी सुनिचेन तरुरपि सहिष्णु। इस भाव से करें क्या? इस भाव से हम वैष्णव सेवा करें। वैष्णव की सेवा ही भगवान की सेवा है वास्तव में। तो इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? हमें ये मिलेगा जो है कालिदास को मिले जा रहा है। थाते वैष्णव वेद झूठा खाओ छाड़ी घृणा लांज, यहाँ हईते पाइवर निज वांछित सब काज। इसलिए घृणा तथा संकोच को त्याग कर वैष्णव के भोजन का शेष खाने का प्रयास करो, क्योंकि इस तरह से तुम्हें जीवन का वांछित लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। लेकिन जैसा हम अक्सर चर्चा कर रहे हैं और करते आ रहे हैं कि इसका मतलब टेक्निकली इसको करना नहीं है कि वैष्णव का मिल गया और खा लिया, अब हमें कुछ, जैसे मैंने कहा दिया, अब हमें बल मिलेगा, अब हम स्ट्रांग, अब हम सीनियर बन जाएंगे, अब हम पावर मिलेगी, अब हम लेक्चर देंगे तो कुछ मुंह से कुछ ऐसा निकलेगा जो कि सबको मोहित कर लेगा, क्योंकि हमने वैष्णव का उच्छिष्ट खाया है। इस भाव से नहीं, इस भाव से कि मैं सबका दास हूँ, हाँ, और उनका उच्छिष्ट खाने से मैं दासत्व को जिंदा रखूँगा। हाँ, जैसे दास होते थे पुराने ज़माने में, वो घर के नौकर लोग, जो बच जाता था एंड में उसको खा लेते थे। इस तरह का भाव वास्तव में ये भाव बड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना महाप्रसाद भी आपको लाभ नहीं करेगा, हमें लाभ नहीं करेगा।
क्योंकि वो बिना भाव के खाए गए। भाव से ही सारे काम होते हैं, इसलिए उच्छिष्ट भी किस भाव से कहा जा रहा है। दास दास दासेन, दास दासों का दास, दासानुदास, उस भाव से हम उसको पा रहे हैं कि आई एम एलिजिबल फॉर दिस। इसलिए घृणा मत करो, संकोच मत करो, बता रहे हैं, और उनका अवशेष खाओ, क्योंकि इस तरह से जीवन का वांछित फल मिलेगा। कृष्णेर उच्छिष्ट है महाप्रसाद नाम, भक्त शेष हैला महाप्रसादाख्यान। कृष्ण को अर्पित किए गए भोजन को महाप्रसाद कहते हैं, उनका शेष। और जब ये महाप्रसाद किसी भक्त द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है तो यह शेष महाप्रसाद बन जाता है। बट कुछ दिखता नहीं है उसमें से, कुछ दिव्य तरंगे नहीं निकलती हैं, कुछ ऐसे बुलबुले से नहीं निकलते। कई बार हम एनिमेशन करते हैं किसी चीज़ में से ऐसे कुछ दिव्य ऐसा किरणें से निकल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखेगा। बल्कि कुछ गचड़ पचड़ सा लगेगा, है ना, हाथ से खाया हुआ खचड़ 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 करके वैष्णव ऐसे खा लेते ना, मिला मिलू के, ऐसा लगेगा। तो दिव्य वो है, शास्त्रों की नज़र से हम उसको मानेंगे। और एकदम से खाते ही ऐसा भी नहीं होगा ओ मेरे अंदर बड़े कोढ़ का रोग हो गया था प्रभु जी, कोढ़ का रोग दूर हो गया, यहाँ खुजली थी, यहाँ मसा था, यहाँ वाइट स्पॉट हो रहा था, सब दूर हो गया, कोलेस्ट्रॉल ख़त्म हो गया। हो सकता है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, हो सकता है खुजली भी बढ़ जाए लेकिन ये परमानेंट खुजली को हटाना है जीवन से, तो ये करना पड़ेगा। क्या बता रहे, भक्त पद धूलियार, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल। ये तीन महाबल हैं, महाबल। लेकिन तीनों महाबल कहाँ से निकल रहे हैं? हाँ देखिए, महाबल आप कह सकते हैं, महाबल नाम है, महाबल भगवान का स्वरूप है, महाबल गोलोक वृंदावन धाम है। क्या बता रहे हैं? भक्त पद धूली, भक्त के पैरों की धूल, आर भक्त पद जल, भक्तों के पद को धोया हुआ जल, भक्त भुक्त अवशेष, भक्त को खाया हुआ उनका छोड़ा हुआ अवशेष, तीन महाबल। ये है महाबल। बड़ी मुसीबत है ये। मुसीबत यह है कि भक्तों से ही तो एलर्जी है सारी। भगवान तो बहुत अच्छे हैं, भगवान बहुत अच्छे हैं, लेकिन भगवान के भक्त। और एक समय ऐसा आता है कि भगवान भी अच्छे हैं, लेकिन ये गुरु सुनते तो है नहीं हमारी बात। अपने लगे हैं 50-50 हज़ारों को लोगों को प्रवचन दे रहे हैं, हमारी बात सुनी है कभी इन्होंने? लगे हैं यात्राएं करने में, हमारी बात सुनी है इन्होंने कभी? हाँ, कई ऐसे दिमाग में विचार आने लगते हैं लोगों के, सुनाई देता है हमें ऐसा। हाँ, ये तो पॉलिटिक्स। एक बार हमने ऐसा कमेंट सुना, हमें बड़ा क्रोध आया, मैंने उस व्यक्ति को तुरंत चुप किया। वृंदावन मंदिर में खड़े होकर बोले, ये जो है ना यहाँ के गुरु महाराज, ये पॉलिटिक्स पैदा करते हैं, दुष्ट पापी